So here in the 14th one it says show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. स्फीयर का रेडियस कितना है? इट इज गिवन दैट इट इज r और हमें क्या प्रूफ करना है? दैट इट वुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर वुड बी इक्वल टू 2r बाय √3 और कब होगा वो ऐसा? मैक्सिमम वॉल्यूम पे। तो हम चेक करते हैं पूरा का पूरा सिचुएशन यहाँ पे। सो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो हो गया हमारा r और बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी होगा, ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी r ही होगा। ठीक है, अब हाइट क्या मान लेते हैं हम अपने सिलेंडर की, लेट्स से इट इज h। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। x इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन दिस केस। अब अगर हम बात करें इसके कोऑर्डिनेट्स की, तो लेट्स से दीज 3 आर कोऑर्डिनेट्स वी आर टेकिंग ए बी सी। तो ए बी सी को अगर आप नोटिस करो तो इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। So the hypotenuse is 2r per square, the perpendicular is h square and the base is x square। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ से? 4r square is equal to h square plus x square is there। ठीक है, अब यहाँ से सिचुएशन बनती है कि x square की वैल्यू क्या आ जाती है? 4r square minus h square and we need to find the maximum volume of cylinder। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। सो इन दिस केस द पाई वुड बी एज इट इज एंड रेडियस वुड बी x/2 का स्क्वायर। h इन दिस केस लेट्स से इट वुड बी h ओनली। अभी देखते हैं कि व्हाट वी नीड टू पुट अहेड ऑफ इट। सो वी हैव इज x स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है? x स्क्वायर इज देयर, 4 इज देयर एंड h इज देयर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली अभी हमने। सो आई विल सब्स्टिट्यूट इट एज 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into h is there। So the final value I would obtain is volume is obtained by pi h r square minus pi h cube over 4। Now I need to differentiate it with respect to the height। So dv over dh is there, pi r square is there, minus would be there, and then 3 pi h square is there, and 4 in the denominator would be there। Now making it equal to 0, I would get the relation between h and r। So pi r square is, the whole value is equal to 0, or minus 3 pi h square over 4, you would take it to the right side, and pi would get cancelled। What you are obtaining here is r square will get multiplied with 4 and divided by 3। If we rearrange the values, h square के equivalent आ गया। h square का लेफ्ट साइड जाएगा तो it will become a root value। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी इस सिचुएशन में? it would form 4, √4 is there, √4 का मतलब क्या है? it would be 2। हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया, और r स्क्वायर से तो स्क्वायर हट ही जाएगा, नीचे क्या आ गया? √3। h is equal to 2r √3। Now taking this is what we need to show, यही प्रूफ करना था। अब सेकंड सिचुएशन में we need to find the maximum value, और वो कैसे निकालोगे? We need to check for the double derivative की है भी या नहीं है। So d square v dh square would be equal to, पहली वैल्यू तो 0 हो गई हमारी, this whole value is 0। सेकेंड वैल्यू में कोई वैल्यू निकलेगी -6 pi h, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हाइट है, एंड 4 इज देयर। 6 और 4 को कैंसिल करो, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 2। सो यू गेट 3 pi by h divided by 2। सो we can understand this is less than 0, नेगेटिव वैल्यू आई है इसलिए लेस देन 0 है। अब हमने क्या करना है? जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, v की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ h, तो हम क्या करेंगे? we would be substituting h value into it। उससे क्या होगा? that we would get the maximum volume we can obtain। ठीक है, so v हमारा क्या है? basically this is the value of v, pi as it is रहेगा, h की जगह क्या पुट करोगे? 2r √3, r would be r only, r square, pi is there, h का क्यूब लेना है हमने, तो क्या हो जाएगा? pi by 4, h की जगह 2r
divided by root 3 का whole cube. So you would be getting pi 2 pi root 3 and r cube is the second value क्या आएगी आपके पास? It would be pi 8 pi r cube. Then in the denominator you would have is 3 root 3. इसको simplify करोगे you would get actually what you wanted, जो maximum value निकालना चाहते हो. तो अगर इसको simplify करें तो very easy to do. We can take common first of all the values whatever we can take common. So 2 pi r cube can be common, root 3 can be common. बचा क्या 1. सेकेंड सिचुएशन में क्या बचा हमारे पास 8 है ना, 4 रह जाएगा, नीचे 3 रह गया. सॉरी वी हैड 4 एज वेल हियर, 4 भी था ना हमारे पास. सो 4 से हमारा 8 कैंसिल हो गया, 2 आ गया. सो यू हैव इज 2/3. तो 2/3 और 1 minus 2/3 is nothing but 1/3. So what value you get? 2 pi just a second, I need to change it further क्योंकि 2 तो हमने कॉमन लिया. So it will become 1 here. तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में 1 minus 1/3 because 2 has been taken common. So 1 minus 1/3 would form 2/3. So we have 2 pi r cube root 3 and then just multiply the values you can. 4 pi r cube हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 3 root 3 would be there and this would be in cubic units क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं, they are talking about the volume.